हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग देखेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि ऐसी ही और वीडियोस के अपडेट हैं वो आपको मिलते रहें। 33 साइज़ का प्रिंसेस कट ब्लाउज़ बनाने के लिए हमने यहाँ पे 1 मीटर फैब्रिक लिया है और 1 मीटर ही लाइनिंग वाला फैब्रिक भी लिया है। तो चलिए इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। कटिंग करने के लिए मैंने यहाँ पे अस्तर को 2 फोल्ड किया है। आर्म होल की मार्किंग करने के लिए हमारा जो भी चेस्ट राउंड होता है हमें उसको 6 से डिवाइड करना होता है। तो यहाँ पे हमारा जो चेस्ट राउंड है वो 33 है, तो उसको 6 से डिवाइड करेंगे। 5.5 इंच पे हम मार्क करेंगे और यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है वो ड्रॉ कर लेंगे। यह चेस्ट लाइन की मार्किंग हो गई है। अब हमें इसके लेंथ की मार्किंग करनी है, तो जो भी हमारी लेंथ होती है उसमें हम 1 इंच प्लस करके मार्क करते हैं। तो हमारी यहाँ पे 13 इंच है, 1 इंच प्लस करेंगे और मार्क कर लेंगे और इसे भी हम स्केल की हेल्प से स्ट्रेट लाइन है वो ड्रॉ कर लेंगे। चेस्ट लाइन पर अब हमें चेस्ट की मार्किंग करनी है, तो जो भी हमारा चेस्ट राउंड है उसको हम डायरेक्ट 4 से डिवाइड करेंगे और मार्क कर देंगे। चेस्ट राउंड हमारा 33 इंच है, उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे और यहाँ मार्क करेंगे और 2 इंच है वो हम मार्जिन का ऐड कर लेंगे। और यहाँ से हम जो वेस्ट की मार्किंग करेंगे तो वेस्ट को भी हम 4 से डिवाइड करेंगे। तो हमारी वेस्ट है 28 इंच, तो उसको 4 से डिवाइड करने पर मार्क करेंगे और 2 इंच है वो मार्जिन का ऐड कर लेंगे और इन्हीं दोनों मार्किंग को हम आपस में मिला लेंगे। अब हमें शोल्डर की मार्किंग करनी है, जिसके लिए हम शोल्डर माइनस चार्ट है वो देखेंगे। बैक नेक में हमें कैसी शेप रखनी है वो वाला कॉलम देखना है। तो यहाँ पे मैं वी लीफ नेक शेप है वो रख रही हूँ, तो इस कॉलम में हमें देखना है। और जो नेक की डीप है वो हमें 12 इंच तक रखना है, तो इसमें आएगा हमारा 3.5 इंच। तो हम जो हमारा फुल शोल्डर होगा उसमें से 3.5 इंच है वो माइनस करेंगे। तो यहाँ पे मेरा जो फुल शोल्डर है वो 15 इंच है, तो यहाँ से 3.5 इंच है वो माइनस करेंगे और उसका हाफ़ करेंगे और हाफ़ करके ही यहाँ पे मार्क कर लेंगे। ब्लाउज़ का जो बैक नेक है वो डीप है, इसीलिए हमारा जो ब्लाउज़ है वो बार बार शोल्डर से गिर सकता है। इसीलिए हमने जो हमारा फुल शोल्डर है उसमें से हमने कुछ माइनस किया है। शोल्डर पे हमने जितना मार्क किया है सेम उतना ही हमें चेस्ट लाइन पे मार्क करना है और इन्हीं दोनों मार्किंग को मिला लेना है। अब यहाँ से हमें क्रॉस लाइन है वो ड्रॉ करनी है, तो यहाँ पे बैक साइड में हम 1 इंच की रखते हैं। तो यहाँ से हम जो आर्म होल का शेप है वो ड्रॉ कर लेंगे। यह हमारे बैक पार्ट की है वो मार्किंग हो चुकी है। इसकी कटिंग हम बाद में करेंगे, इससे पहले हम फ्रंट पार्ट की मार्किंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी हमें सबसे पहले स्ट्रेट लाइन है वो ड्रॉ करनी है। अब हमें इसके शोल्डर की मार्किंग करनी है, तो जो भी हमारा फुल शोल्डर होता है हमें उसका डायरेक्ट हाफ़ करके ही मार्क करना है। हमारा फुल शोल्डर 15 इंच है, तो हम इसका हाफ़ करेंगे। यहाँ पे आएगा हमारा 7.5 इंच, तो इतने पे हम मार्क करेंगे। और जहाँ पे हमने फुल शोल्डर मार्क किया है वहाँ से हमें 1 इंच जितना डाउन जाना है और नेक की साइड से हमें 2.5 इंच पे मार्क करना है और इन्हीं दोनों मार्किंग को हमें स्ट्रेट है वो मिला लेना है। अब हमें इसके आर्म होल की मार्किंग करनी है। तो आर्म होल की मार्किंग जैसे बैक साइड में की थी हमने, हमें चेस्ट राउंड होता है उसको हमें 6 से डिवाइड करना है। तो हमें फ्रंट में सिर्फ 0.5 इंच है वो ऐड करना है। तो बैक साइड में हमारा 5.5 इंच आया था, तो यहाँ पे हम 0.5 इंच है वो ऐड कर लेंगे। तो 6 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ पे जो चेस्ट लाइन है वो ड्रॉ कर लेंगे। चेस्ट लाइन की मार्किंग करने के बाद अब हमें इसी लाइन पे चेस्ट की मार्किंग करनी है। तो हमारा जितना भी चेस्ट राउंड होता है उसमें हम 3 इंच है वो लूजिंग ऐड करेंगे। तो हमारा जो चेस्ट राउंड है वो 33 इंच है, तो उसमें हम 3 इंच है वो लूजिंग ऐड कर लेंगे। 36 इंच इसको हम 4 से डिवाइड कर लेंगे और यहाँ पे मार्क करेंगे और यहीं से हम 2 इंच है वो सिलाई मार्जिन का भी ऐड करेंगे। अब हमें यहाँ से शोल्डर की मार्किंग करनी है, तो यहाँ से भी हमें कुछ शोल्डर में से माइनस करना पड़ेगा। उसके लिए हम शोल्डर माइनस चार्ट देखेंगे। तो 2 इंच से लेके 2.75 इंच तक अगर हमारा शोल्डर है तो हम यह वाला चार्ट देख सकते हैं। तो जो हमारी नेक की जो शेप है वो हमारी राउंड रहेगी और जो नेक डीप है वो हमें 6.5 इंच तक रखना है। तो यहाँ से आएगा हमारा 2 इंच। तो हमारा जो भी फुल शोल्डर होगा उसमें से हम 2 इंच है वो माइनस करेंगे। तो 15 में से हम 2 इंच को माइनस करेंगे और उसका डायरेक्ट हाफ करेंगे। तो यहाँ पर आएगा हमारा 6.5 इंच।
और यही मार्किंग हमें चेस्ट लाइन पर भी करनी है 6.5 इंच पे ही, और इन दोनों मार्किंग को हम आपस में मिला लेंगे। इस लाइन का अब हमें सेंटर पॉइंट निकालना है। तो यह है हमारी 6 इंच की, तो इसका हाफ करेंगे वो आएगा हमारा 3 इंच पर। तो यहाँ पे हम मार्क कर देंगे और यहाँ से हमें 0.25 इंच जितना अंदर की तरफ मार्क करना है, और इसे हम शोल्डर की तरफ मिलाते हुए जो स्ट्रेट है वो लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हमें यहाँ पे क्रॉस लाइन की मार्किंग करनी है। तो यह हमारी होगी 0.75 इंच पर। तो यहाँ पे मार्किंग करके हम इस यहाँ पे जो आर्म होल का शेप है वो मार्क कर लेंगे। यहाँ पे हमारी जो 2.5 इंच और माइनस किया हुआ जो शोल्डर है वो मार्किंग है, उसका हमें सेंटर निकालना है। और यहाँ से हमें नेक और शोल्डर टू अपेक्स और हमारी जो लेंथ है उसकी मार्किंग करनी है। नेक हमारा 6.5 इंच है और शोल्डर टू अपेक्स हमारा 9.5 इंच है। तो उसमें हमें हाफ इंच वो सिलाई में जाएगा, तो यहाँ पे हाफ इंच है वो ऐड करके ही मार्क करना है। और जो हमारी लेंथ है जितनी भी होगी उसमें हमें 1 इंच है वो प्लस करेंगे मार्जिन का। इन सभी मार्किंग पर हम स्ट्रेट लाइन है वो ड्रॉ कर लेंगे। शोल्डर की तरफ हमारा जितना भी यहाँ पे गैप होता है, नेक की तरफ भी हम उतना ही गैप पे मार्क करेंगे और इस लाइन को हम स्ट्रेट कर लेंगे। हमारा जो रेडी शोल्डर है वो 2 इंच है, तो 1 इंच हम है वो सिलाई मार्जिन का ऐड करेंगे, जो कि हाफ इंच हमारा हाफ इंच है वो दोनों तरफ चला जाएगा। तो यहाँ से हम 3 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ बाकी जितना भी होगा वो हमारे जो नेक की विड्थ हमें मिल जाएगी। और फिर हम नेक की मार्किंग है वो कर लेंगे। अपेक्स टू अपेक्स का जो मेज़रमेंट है वो 7 इंच है, तो हमें उसका डायरेक्ट हाफ करना है। तो यहाँ पे आएगा 3.5 इंच पे मार्क करेंगे और जो वेस्ट लाइन पे हम हाफ इंच है वो माइनस करके मार्क करेंगे। तो यहाँ से हमने 3 इंच पे मार्क किया है और यहाँ से 2.5 इंच है वो डार्ट का मार्क करेंगे। वेस्ट की मार्किंग करके 2 इंच है वो सिलाई मार्जिन का भी ऐड कर लिया है। अब हमारा जो ये वेस्ट लाइन पे जो मार्किंग है उसे हमें अपेक्स पॉइंट वाली मार्किंग से मिला लेना है। अब हमें यहाँ पे प्रिंसेस कट का शेप देना है, जिसके लिए हमें इसका हाफ करना है। ये हमारी 6 इंच है, हाफ करेंगे 3 इंच आएगा। हमें इसका भी हाफ करना है तो 1.5 इंच आएगा और इसके सेंटर से भी हमें इसका हाफ करना है। और जो हमारी यह पहली मार्किंग है वहाँ से हमें 0.5 जितना बाहर की तरफ मार्क करना है, यहाँ से 25 जितना, और यहाँ से हमें 0.2 पॉइंट रखना है। इन सभी मार्किंग को हम स्केल से है वो मिला लेंगे। यहाँ से हमें 1 लाइन जितना है वो अंदर की तरफ गोलाई देते हुए मार्क करना है और यहाँ पे पॉइंट नहीं बनाना है, यहाँ पे भी गोलाई देनी है। स्टिच करने पर डार्ट वाला फैब्रिक है वो बड़ा छोटा ना रहे, इसीलिए हमें पहले से इन दोनों को बराबर कर लेना है। तो यहाँ से आएगा हमारा 5.5 इंच पे, तो हमने इस पे मार्क कर लिया है। यहाँ से जो गैप है वो हमारा 0.5 जितना है, तो हमें उसका डबल करके यहाँ पे मार्क करना है। तो यहाँ पे हम 1 इंच पे मार्क करेंगे और इन दोनों मार्किंग को मिलाते हुए जितनी हमारी यह लाइन तिरछी जा रही है हमें जाने देना है। फ्रंट साइड से भी हमें 0.5 जितना है वो ऊपर की तरफ मार्क करना है। आर्म होल की साइड पे भी अब हमें यहाँ पे डार्ट की जो मार्किंग करनी है, तो यहाँ से हमें 1.25 इंच पे मार्किंग करनी है और अब हम इसका हाफ करेंगे और यहाँ पे इसका हाफ करके उसी मार्किंग के ऊपर से इसे मार्क करना है। और यह वाली जो मार्किंग है इसको हमें अपेक्स पॉइंट से मिला लेना है। अब यहाँ से हमें 0.5 इंच
जितना नीचे की तरफ से डॉट डॉट करके एक मार्किंग करनी है और यहाँ से हम 1.25 इंच पे ही मार्क करेंगे और इस मार्किंग को भी हमें अपेक्स पॉइंट से वो मिला लेना है। हमारी यह वाली जो लाइन है हमें इसका हाफ करना है और इसके सेंटर पे हम मार्क कर लेंगे और हमें यहाँ पे इसका भी हाफ करना है और यहाँ से हमें 0.25 इंच जितना है वो अंदर की तरफ मार्क करना है और गोलाई देते हुए हम इन दोनों मार्किंग को आपस में मिला लेंगे। अब यहाँ से हमें इस साइड पे इसे सीधा मिला लेना है, तो वो हम स्केल की हेल्प से इसको इधर सीधा मिला लेंगे। अब हमें डार्ट की जो लेंथ है वो इक्वल करनी है, तो उसके लिए हमारी यहाँ से जितनी भी इसकी लेंथ आएगी तो हम दूसरी साइड पे भी उतनी ही लेंथ पे मार्क कर देंगे। हमें यहाँ इस पॉइंट पर ही इसकी लेंथ है वो चेक करनी है और दूसरी साइड पे भी मार्क कर लेंगे और यहाँ से हमें 0.5 जितना है वो नीचे की तरफ मार्क करना है। यहाँ जो मार्जिन वाली लाइन है उसके बराबर में हमें स्केल को रखना है। अगर वो तिरछी जा रही है तो थोड़ा वो तिरछा जाने देना है और यहाँ से हमें जो लाइन है वो ड्रॉ कर लेंगे। अब हमें स्केल को फिटिंग वाली लाइन के बराबर में रखना है और यहाँ पे हमने जो डार्ट वाली मार्किंग की थी यहाँ से हमें लाइन है वो ड्रॉ करनी है और यहाँ से हम आर्म होल का शेप है वो मार्क कर लेंगे। यहाँ पर गोलाई देते हुए मार्क करना है, पॉइंट नहीं बनने देना है। दोनों तरफ से ही हमारा से गोलाई में आना चाहिए। यह हमारी फ्रंट पार्ट की भी मार्किंग हो गई है, लेकिन हमारा यहाँ पे सिलाई मार्जिन है वो ऐड नहीं है, तो वो ऐड करने के लिए हमारा जो प्रिंसेस कट वाला पार्ट है हम इसे दूसरे फैब्रिक पे कॉपी कर लेंगे ताकि हम यहाँ पे जो सिलाई मार्जिन है वो ऐड कर सकें और इसमें भी हम सिलाई मार्जिन है वो अलग से ऐड कर लेंगे। तो हमारा जो प्रिंसेस कट वाला पार्ट है हमें इसे दूसरे कलर की चॉक से है वो डार्क कर लेना है। इसमें हम सिलाई मार्जिन ऐड करके इसकी कटिंग करेंगे ताकि फिर हमारा जो यह वाला फैब्रिक है वो वेस्ट ना हो। इस फैब्रिक को फोल्ड करके हम ऊपर की तरफ ऐसे रखेंगे और यहाँ से हमारा जो प्रिंसेस कट वाला पार्ट है उसको हम कॉपी कर लेंगे और इसमें जो सिलाई मार्जिन है वो भी ऐड कर लेंगे। तो अब हमें इसकी मार्किंग करनी है। यहाँ से हमें अब सिलाई मार्जिन है वो ऐड करना है। तो जितना हम सिलाई में ऐड करते हैं, जितना हम सिलते हैं, हमें उतना ही एक्स्ट्रा मार्जिन है वो ऐड करना है, उससे ज़्यादा हमें मार्किंग नहीं करनी है। प्रिंसेस कट की मार्किंग हो गई है, इसमें सिलाई मार्जिन भी ऐड कर लिया। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हमें हमारा जो फ्रंट पार्ट है उसमें भी सिलाई मार्जिन है वो ऐड कर लेना है। यहाँ से ऐसे गोलाई देते हुए ही हमें मार्किंग करनी है और अब हम इसको भी कट कर लेंगे।
फ्रंट पार्ट की कटिंग है वो हो गई है। अब हमें बैक पार्ट की कटिंग करनी है। तो हमारा जो प्रिंसेस कट वाला पार्ट है हमें उसको यहाँ पे मार्क टू मार्क मिलाना है। आर्म होल के साइड पे भी हम यह जो फ्रंट वाला पार्ट है उसके बराबर में ही बैक वाला पार्ट है उसके भी मार्क कर लेंगे। और इसके जो लेंथ की मार्किंग है वो भी इक्वल कर लेंगे ताकि जब हम इसको स्टिच करें तो फैब्रिक बड़ा छोटा ना रह जाए। यहाँ पे हमारा गैप 1 इंच जितना है तो हम यहाँ से भी 1 इंच पे ही मार्क करेंगे। और आपको ज़्यादा शॉर्ट करना हो तो 1.25 इंच पे भी मार्क कर सकते हैं। रेडी शोल्डर हमारा 2 इंच है। 1 इंच हम सिलाई मार्जिन का ऐड करेंगे और यहाँ से हम अब 3 इंच पे मार्क कर लेंगे। और यहाँ से हमारी नेक की विड्थ हमें मिल जाएगी। तो हमारी जितनी भी नेक की विड्थ आती है वहाँ पे हम स्ट्रेट है वो इन दोनों पॉइंट्स को मिला लेंगे। और यहीं पे हमारी जो कि नेक की शेप होती है वो हमें मार्क कर लेनी है। इस ब्लाउज़ में मुझे यहाँ पे एक ही हुक लगाना है, इसीलिए मैं गोलाई देते हुए नीचे की तरफ इसको है वो मिला लेंगे। बैक पार्ट में हुक लगाने हैं इसीलिए हमें यहाँ पे सिलाई मार्जिन भी ऐड करना होता है। तो इसी फैब्रिक को हमें थोड़ा सा आगे की तरफ खिसका देना है और यहाँ से जितना हम सिलाई में यूज़ करते हैं उतना हमें फैब्रिक है वो ऐड कर लेना है। यहाँ से भी हमारा जितना सिलाई में जा रहा है उतना एक्स्ट्रा फैब्रिक लेते हुए भी हमें कट करना है। दोनों साइड से हमें सिलाई वाला फैब्रिक है वो ऐड कर लेना है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हमारे अस्तर वाले फैब्रिक की तो कटिंग हो चुकी है। अब हम इसके मैन फैब्रिक की भी कटिंग कर लेंगे। मैन फैब्रिक और अस्तर वाले फैब्रिक को बराबर रख के हमें यहाँ पे उसके किनारे पे स्टिच लगा लेनी है। इस ब्लाउज़ में हमें कैप ऐड करनी है, इसीलिए एक अस्तर वाला फैब्रिक वो तो हम मैन फैब्रिक के साथ ही स्टिच कर लेंगे और दूसरे वाला फैब्रिक है वो हम कैप ऐड करने के बाद में नेक को बनाते हुए स्टिच करेंगे। अब यहाँ से हम प्रिंसेस कट वाला पार्ट है वो भी जॉइंट कर लेंगे। इन दोनों को ऐसे मिलाते हुए हमें ऊपर की साइड से है ना वो सिलाई स्टार्ट करनी है। इसमें कप लगाने के लिए जो भी हमारा कप है हमें उसका सेंटर पॉइंट निकालना है। तो इसके सेंटर पे इसे ऐसे मार्क करेंगे फोल्ड करके और इसी पॉइंट को हमारा जो ब्लाउज़ का अपेक्स पॉइंट है वहाँ से हमें पॉइंट टू पॉइंट मिलाना है और स्टिच करना है। अब हमें इसके जो दूसरे अस्तर वाला पार्ट है वो भी रेडी करना है। तो उसमें भी हम प्रिंसेस कट वाले जो पार्ट है उसको स्टिच कर लेंगे।
मेन फैब्रिक के राइट साइड में हमें अस्तर वाले फैब्रिक को रखना है और यहाँ से उसका जो नेक है वो हमें बनाना है। दोनों फैब्रिक को आपस में अच्छे से मिला के यहाँ पे सेट करेंगे और जो भी हमारी नेक की डिज़ाइन है उसी के अकॉर्डिंग हम गोलाई देते हुए यहाँ पे सिलाई है वो लगा लेंगे। यहाँ से जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको कट करते हुए यहाँ पे छोटे छोटे कट है वो लगा लेंगे और फिर इसको राइट साइड में फोल्ड कर लेंगे। यहाँ पर हमें जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो अस्तर वाले फैब्रिक की साइड पे ले जाना है और यहाँ पे धार स्टिच लगानी है। यह सिलाई हमारी अस्तर वाले फैब्रिक पर ही लगेगी। बैक वाला पार्ट भी रेडी करने के लिए मेन फैब्रिक के राइट साइड में ही हमें ऐसे वाला फैब्रिक रखना है और यहाँ पे हमें इसका जो नेक है वो बनाने के लिए यहाँ पे सिलाई करनी है। इसको साथ ही हमने नीचे की तरफ भी सिलाई लगा दी है ताकि हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो लगा कर इसे फ़ोल्ड ना करना पड़े, इसीलिए साथ में ही कर लिया। अगर आपको अलग से फैब्रिक लगा के फ़ोल्ड करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। और यहाँ पे इसको कट लगाते हुए हम इसको राइट साइड में फ़ोल्ड कर लेंगे। फ्रंट और बैक दोनों पार्ट रेडी हो गए हैं। अब हमें इसके शोल्डर को भी स्टिच कर लेना है। यहाँ से हमें अंदर की तरफ से ऐसे सिलाई करने से जितना एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो अंदर की साइड चला जाएगा और यह बार दोनों साइड से ही बहुत ही अच्छी फिनिशिंग के साथ रेडी होगा। फ्रंट साइड में मुझे यहाँ पे ऐसे कट लगाना है। अगर आपको यहाँ पे कट नहीं लगाना हो तो आप एक फैब्रिक पट्टी लें और इसके ऊपर रख के इसको फोल्ड कर दें अंदर की तरफ। और अगर यहाँ से कट देना है तो इसको बराबर मिलाकर यहाँ पे ऐसे तिरछा कट लगा लेना है। अब हमें यहाँ पे 2 फोल्ड है वो फैब्रिक पट्टी लेनी है जिसकी ओपन साइड है वो हमें नीचे की तरफ रखनी है और यहाँ पे हमें इसको इक्वल है वो सेट कर लेना है और फिर हम इसको स्टिच कर लेंगे। फैब्रिक पट्टी को हमें स्ट्रेट ही रखना है और जो हमारा कट है उस पे हमें उसी के अकॉर्डिंग सिलाई लगानी है।
एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे और जो ये है सेंटर है यहाँ पे हमें छोटा कट लगाना है और इसको राइट साइड में फोल्ड कर लेंगे। यहाँ से मैं इसके राइट साइड पर ही सिलाई लगा रही हूँ क्योंकि मुझे इसमें जो लेस है वो लगानी है। अगर आपको यहाँ पे लेस नहीं लगानी होती है तो आप यहाँ पे धार स्टिच लगाएं ताकि यहाँ पे जो भी सिलाई है वो फ्रंट साइड पे दिखाई ना दे। ये है मैंने इसकी स्लीव्स भी कट कर ली है और जो अस्तर वाला फैब्रिक है उसको भी इसके साथ ही जॉइंट कर लिया है और अब हम इसको ब्लाउज के साथ स्टिच कर लेंगे। फ्रंट साइड में दोनों तरफ मुझे यहाँ पे डोरी भी लगानी है, जो कि हमने यहाँ पे पट्टी स्टिच की थी उसी टाइम लगानी थी, लेकिन अब यहाँ से हमें सिलाई खोल के इसके अंदर है वो डोरी को डाल के स्टिच कर लेना है। अब हम लेस को भी इसके साथ स्टिच कर लेंगे, इसके फ्रंट बैक साइड में भी और इसके स्लीव्स में भी लेस को लगा लेंगे। फ्रंट और बैक साइड में हमने लेस लगा ली है, ऐसे ही हमें यहाँ स्लीव्स में भी इसकी लेस लगा लेनी है। यह हमारा ब्लाउज़ है वो बन के रेडी हो गया है। ये हमारे ब्लाउज़ का फाइनल लुक। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। आप लोगों के लिए यह वीडियो हेल्पफुल रही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।